साथियों, आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं जाने माने चित्रकार श्री रमेश नानवानी से। आप भोपाल में ही निवास करते हैं और मूलतः उज्जैन के निवासी हैं। आपकी चित्रकला से संबंधित इस बातचीत में रमेश भैया मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि इस कला के प्रति आपका रुझान कैसे उत्पन्न हुआ, किस वर्ष में उत्पन्न हुआ और फिर आपकी कला यात्रा कैसी रही, थोड़ा अपने अनुभव बताएंगे। मुझे याद है, मैं संभवतः 1967 में 5वीं कक्षा में पढ़ता था जी। तो मेरे साथ में मेरा एक सहपाठी था, उसका नाम था भूपेन गज्जर जी। तो वो क्लास में ड्राइंग कॉपी लाया करता था। जी हाँ। तो मुझे और ड्राइंग बनाने का बचपन से शौक़ था और मैं अक्सर अपने घर में ही है ना, ज़मीन पर हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा आंगन था जिस पर मैं चाक से राम राम लिखा करता था। जी हाँ। तो उस पर कई बार मुझे परिवार वालों ने टोका भी कि भाई ज़मीन पर अगर राम लिख रहे हो तो उसकी सुरक्षा रखो, नहीं तो उस पर किसी का पैर आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जी हाँ। तो है ना, भूपेन की है ना ड्राइंग देखकर मैंने उससे पूछा कि तुम ये ड्राइंग कहाँ सीखते हो। तो उसने बताया कि यहाँ एक भारतीय कला भवन है फ्रीगंज में, जी हाँ। वहाँ वाकणकर जी की क्लास चलती है, मैं वहाँ जाता हूँ। जी हाँ, उज्जैन शहर की बात कर उज्जैन रहे हैं। शहर की, जी हाँ। मेरा जन्म भी उज्जैन में ही हुआ। जी हाँ। जी हाँ। और उज्जैन में है ना मैंने 5वीं तक की शिक्षा है ना दौलतगंज स्कूल से की थी। जी हाँ। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैंने महाराजवाड़ा क्रमांक 1 से की थी। जी हाँ। तो जैसे उसने मुझे बताया कि फ्रीगंज में भारतीय कला भवन है, तो मैंने उससे कहा कि मैं है ना उसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ। तो उसने कहा हाँ चलो। तो मैं उसके साथ में उसकी साइकिल पर पीछे बैठकर हम लोग उज्जैन में ब्राह्मण गली में रहते थे, लाल मस्जिद के पास। तो हम और वो मेरा पड़ोसी भी था। जी हाँ। तो हम दोनों साथ में फ्रीगंज गए और वहाँ क्लास में जाकर मैंने उस समय जानकारी ली। मात्र 3 रुपये उस समय फीस हुआ करती थी, पर 3 रुपये भी काफ़ी बड़े होते थे। जी हाँ। और मुझे है ना जो जेब खर्ची मिलती थी वो भी लगभग इतनी ही मिला करती थी। जी हाँ। तो उस 3 रुपये की जेब खर्च से मैंने वो भारतीय कला भवन ज्वाइन किया। फिर शाम को हम दोनों साथ में, कभी पैदल कभी साइकिल मिली तो साइकिल, ऐसे हम लोग ब्राह्मण गली से जी ना फिर फ्रीगंज जाते थे और ये कक्षा अटेंड करते थे। रमेश जी, वाकणकर जी का तो बहुत नाम है, बहुत बड़ा नाम है कला जगत में। उन्होंने भीमबेटका के शैल चित्रों की खोज भी की है, ये श्रेय है उन्हें। तो उनके सीधे संपर्क में रहे आप? बिल्कुल, उनके साथ में मैं बहुत है ना मेरे काफ़ी अच्छे अनुभव रहे हैं। जी हाँ। मुझे एक है ना वाक़या बहुत अच्छी तरह से याद है। ऐसे तो कई सारी स्मृतियाँ हैं, जी हाँ। पर मैं इस वक्त आपको 2 है ना महत्वपूर्ण स्मृतियों के बारे में बताऊंगा। जी। पहला ये था कि है ना वाकणकर जी का एक ये सिद्धांत था कि वो भारतीय कला भवन में अलग अलग विधाओं के जो बड़े बड़े चित्रकार, मूर्तिकार जो आते थे, उन सब के वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशंस रखते थे। जी जी। जिससे कि चित्र है ना जो विद्यार्थी आते थे उनको चित्रकला की अलग अलग विधाओं, अलग अलग स्टाइल्स, उनके बारे में उनको जानकारी है ना मिल सके। जी। तो एक बार बम्बई से जाने माने चित्रकार आचरेकर जी आए थे जी। और उनका है ना डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा था। अब वो डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, स्कूल लगता था शाम को 5 बजे के बाद में, पर ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया था जल्दी शुरू। और हम लोग पहुंचते थे 5 बजे का आसपास ही, क्योंकि ये है ना महाराजवाड़ा से छूटकर जब हम आते थे तो फिर ये स्कूल हम ड्राइंग क्लास में हम जाते थे। जी हाँ। जी हाँ। तो थे तो छोटे हम हाइट में, अब हमारे आगे काफ़ी बड़े बड़े है ना स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, कॉलेज वाले और ये सब। जी। तो वाकणकर जी ने देखा मैं पीछे से उचक कर देखने की कोशिश कर रहा हूँ जी कि वो कैसा बना रहे हैं, क्या है। तो मेरी उत्सुकता देखकर उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया। अच्छा। और गोद में उठाकर तब तक उठाए रखा जब तक कि उनका डिमॉन्स्ट्रेशन पूरा नहीं हो गया। और वो एक पोर्ट्रेट बना रहे थे वाटर कलर में, और बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया था आचरेकर जी ने। ये मेरा एक उनके साथ में पहला ये किस वर्ष की बात होगी? ये है ना मेरे ख्याल से 68 या 69 की है ये। जी हाँ, आपकी उम्र भी करीब 10 साल से कम रही होगी। हाँ हाँ, उसी समय की बात है। उसके बाद में दूसरा वाकया ये है कि है ना वाकणकर जी भीमबेटका में खुदाई करते थे। जी। तो एक बार उन्होंने है ना सब कला भवन के जो छात्र थे हम सब ने सर से बोला कि सर है ना हम खुदाई देखना चाहते हैं और है ना भीमबेटका आना चाहते हैं।
जी हाँ। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप सब लोग आइए। और हम है ना 3-4 जो हम वरिष्ठ यानी कुछ बड़े है ना स्टूडेंट्स थे, जी हाँ। जैसे मैं हो गया, शेखर काले, प्रमोद गणपति और है ना एक रमेश आनंद, ये हम 3-4 कुछ वरिष्ठ है ना स्टूडेंट्स थे। और बाकी छोटे छोटे है ना बच्चे थे, जिसमें मनोज कुलकर्णी, जी। जयवंत धावाड़े, ये उस समय है ना छोटी कक्षाओं के थे। तो ये सब मिलकर हम सब 7-8 लोग जी हाँ। है ना से बिलासपुर एक्सप्रेस से हम लोग रवाना हुए। जी हाँ। और भोपाल के पास में, होशंगाबाद के पास में एक स्थान आता है भियापुर, जहाँ से वहाँ जाने का है ना रास्ता रहता है जी हाँ। भीमबेटका की ओर। जी तो हम लोग ओबेदुल्लागंज पर रात को संभवतः 11 साढ़े 11 बजे उतरे थे। और वाकणकर जी के साथ में एक्सकवेशन में जो उनके सहयोगी थे भाटी जी, जी हाँ। सर ने उनको हमें लेने के लिए भेजा था। जी। तो रात को 11:30 बजे भाटी जी हमको स्टेशन पर लेने आए। जी। फिर वहाँ से हम एक रेत के ट्रक में बैठकर भियापुर क्रॉसिंग पर गए। और वहाँ से फिर पैदल पैदल एक्सकेवेशन स्थल पर गए, जी। जहाँ पर सर खुदाई कर रहे थे। और वो काफ़ी सुनसान और पहाड़ी इलाका था। अब तो काफ़ी है ना अप्रोच रोड वगैरह काफ़ी बन गया है। उस समय पूरा जंगल का इलाका था। और ये है ना वर्ष 1975 की बात। जी। और उस समय 74-75 की बात है। और उस समय हमने सर की वहाँ पर वो खुदाई देखी। हम लोग ड्राइंग बनाते थे, लैंडस्केप बनाते थे। और रात को फिर सब लोग साथ में बैठते थे और सर हमको बताते थे कि कहाँ क्या चीज़ है, कैसी कमी है, क्या है, इसके बारे में भी हमको बताते थे। और एक्सकेवेशन के बारे में भी बताते थे। ये चित्रकला वाकणकर। हाँ, के क्षेत्र में आपने कई उपलब्धियां भी अर्जित की हैं, आपकी प्रदर्शनियां भी लगी होंगी, अवार्ड भी मिले होंगे, थोड़ा उनके बारे में बताएंगे। चित्रकला के क्षेत्र में सबसे पहला पुरस्कार मुझे है ना उज्जैन में कालिदास अखिल भारतीय कालिदास है ना समारोह होता है, उसमें चित्रकला अखिल भारतीय है ना कालिदास चित्र मूर्तिकला प्रदर्शनी लगाई जाती है। जी। तो उसमें मुझे है ना 2 बार पुरस्कार मिल चुके हैं। एक बार मुझे साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर का भी पुरस्कार मिला है, फोटोग्राफी में भी पुरस्कार मुझे मिले हैं। जी। और हम लोगों ने वाकणकर जी के यहाँ पर भारतीय कला भवन में डॉक्टर विष्णु भटनागर हमको ड्राइंग भी सिखाते थे। क्या बात है। और वो है ना डॉक्टर विष्णु भटनागर हिंदी साहित्य के भी थे और चित्रकला के, दोनों पर उनकी विधाओं पकड़ में बहुत दक्ष अच्छी, थे। दोनों जी। में दक्ष थे वो। जी। और हिंदी की है ना पत्रिका उस समय निकलती थी, जिसे हिंदी डाइजेस्ट कहा जाता था, नवनीत। नवनीत उसमें वो सहायक संपादक के तौर पर भी काम कर अभी चुके भी थे। मुंबई से निकलती है। हाँ। जी हाँ। तो वो थे मैं, चंद्रशेखर काले, राधा किशन वाडिया, प्रमोद गणपति, इन 4-5 लोगों ने मिलकर हमने एक ग्रुप बनाया था, जिसका नाम रखा था हमने आरते जोवेन ग्रुप। जी। और उस आरते जोवेन ग्रुप के अंतर्गत हमने पूरे देश भर में न कई है ना सामूहिक प्रदर्शनियां लगाई। लगभग 13-14 प्रदर्शनियां हमने सभी महानगरों में लगाई। जैसे है ना मध्य प्रदेश से शुरू करें तो उज्जैन, भोपाल, इंदौर, फिर मध्य प्रदेश के बाहर जाएं, नागपुर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, इन सभी है ना शहरों में हमने प्रदर्शनियां लगाई। नई दिल्ली में 2 बार लगाई, त्रिवेणी कला संगम में, बॉम्बे में जहांगीर आर्ट गैलरी में लगाई, कोलकाता में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में लगाई, चेन्नई में ललित कला एकेडमी में लगाई। और इन प्रदर्शनियों में हमारे चित्र भी काफ़ी है ना बिके थे। और इन प्रदर्शनियों के कारण ही हम लोगों की कुछ है ना इस कला के क्षेत्र में पहचान बनी। निश्चित ही आपकी उपलब्धियां ये काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं, और सिंधी समाज के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि हमारे समाज में अन्य कलाओं में ज़रूर लोग आगे आए हैं, पर चित्रकला में तुलनात्मक रूप से लोग कम आए हैं। कम है। जैसे हम नाम सुनते हैं तो मेहरबान ममतानी साहब का नाम मुंबई से लिया जाता है। एक मेघराज तलरेजा जी हैं, हाँ। जो इस समय लगभग 96 वर्ष की अवस्था में हैं, अभी मुंबई में नलिनी मलानी है। नलिनी मलानी है। हाँ। तो मेघराज जी का चित्र तो चेटीचंड नाम से, चेटीचंड जो हाँ। मेलों पूरे भारत में सिंधी संस्थाओं में फ्रेम करवाकर संस्थाओं ने लगवाया है। वो एक पारंपरिक उल्लास जो है चेटीचंड का, हाँ। उसको दिखाता है वो। इसी तरह विश्वामित्र वासवानी जी थे जो ग्वालियर में हाँ, थे, ग्वालियर में थे, और फिर उज्जैन में बराबर है। रहे, आपका भी संपर्क रहा हाँ, होगा। निश्चित तौर उन्होंने पे भी पौराणिक बहुत अच्छे चित्र बहुत चित्रकार, बनाए, बहुत अच्छे। और ऑयल कलर, वाटर कलर दोनों ही यूज़ करते थे। उनकी भी कई प्रदर्शनियाँ लगी। वो असल में एक विजुअलाइजर भी थे। हाँ। तो आपको लगता है कि ये इस तरह का विजुअलाइजेशन करने वाले
चित्रकला का प्रदर्शन करने वाले अपने समाज में लोग कम संख्या में, क्या आपकी राय है? हाँ, ये आपका कहना सही है कि चित्रकला के क्षेत्र में अपने सिंधी समाज के लोगों की रुचि कम है, क्योंकि अधिकतर जी सिंधी हाँ, समाज के लोग या तो व्यवसाय से जुड़े हैं। व्यापार से, जी हाँ, अब धीरे धीरे वो है ना व्यवसाय छोड़कर अन्य मतलब क्षेत्रों में भी दखल दे रहे हैं। दखल देना शुरू किया और रुचि लेना शुरू किए। तो अब है ना सिनेमा के क्षेत्र में तो आपको काफ़ी सिंधी लोग मिलेंगे, जी हाँ, जी हाँ, जो चाहे प्रोडक्शन में हो, चाहे किसी अन्य उसमें हो, अभिनय में। अभिनय में हो, संगीत में हो। जी हाँ, जी हाँ, चित्रकला में जरूर है ना कम है, चित्रकला और मूर्तिकला में। जी अब इसका कारण अभी हो सकता है धीरे धीरे अब इसमें आगे कुछ लोग है ना जो नई आपको क्या, जनरेशन है जी हाँ, वो आए, अगर उनको एक्सपोजर मिलता है और उनको लगता है कि इसमें आना चाहिए तो आ सकते हैं। हाँ, एक तो व्यक्तिगत रुचि है ना रमेश हाँ, जी? निश्चित तौर पर दूसरा ये ये कि व्यक्तिगत रुचि है। संस्थागत स्तर पर भी प्रयास होना चाहिए। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि संस्थागत स्तर पर अगर प्रयास होता है तो उसका लोगों बचपन से ही उनको एक्सपोजर मिलेगा कि हमें क्या करना है। कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चों में रुचि होती है पर उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, जी हाँ, तो उसके कारण वो लोग इस क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं। जी, जी, अधिकतर होता क्या है कि बच्चे उस तरफ जाते हैं जहाँ पर उनके माँ बाप बोलते हैं। जी हाँ, और आजकल यहाँ तो बिजनेस में जाएंगे या फिर सर्विस में जाएंगे, पर कला भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर है ना नाम भी कमाया जा सकता है, पैसा भी कमाया जा सकता है। और विशेषकर सिंधी समाज में तो उनको उस प्रकार का अगर एक्सपोजर स्कूल लेवल से मिलना शुरू होगा तब वो तो सफल वो होगा। संभव हो पाएगा। अगर संस्थागत स्तर पर नहीं होगा या फिर है ना घर में ऐसा वातावरण हो, माँ बाप की रुचि हो इस क्षेत्र में, तो जो वो अपने बच्चों को उस तरफ मोड़ सकें, प्रोत्साहित कर सकें, प्रोत्साहित कर सकें। तभी वो संभव हो पाएगा, अन्यथा बिल्कुल सही कहा रमेश जी आपने। आप एमपी डेयरी फेडरेशन में अधिकारी रहे और इस पूरी सेवा अवधि में कोई ऐसा अनुभव रहा हो, आपको चित्रकला के कारण मान सम्मान ही मिला होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि आपकी इस रुचि के कारण आपको कभी ऑफिशियल स्तर पर कोई कठिनाई आई हो? नहीं, कभी भी नहीं। जी, बल्कि इसने मुझे कहना काफ़ी सहयोग भी दिया। जी हाँ, मैं एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में सहायक महाप्रबंधक विज्ञापन और जनसंपर्क के पद से मैं रिटायर हुआ। जी हाँ, तो जो भी विज्ञापन से या पब्लिसिटी से जुड़ा हुआ सब काम था वो मैं ही देखता था। जी हाँ, और आखिरी के कई वर्षों में लगभग 10-12 वर्षों में, रिटायरमेंट के 10-12 वर्ष पहले से ही सांची और उससे जो है ना जुड़े हुए दुग्ध उत्पादों के सभी विज्ञापन वगैरह का निर्माण मैं स्वयं ही करता था। तो उसमें मुझे है ना मेरी सहयोग कला मिला, और उसकी जो सोच थी उसकी उसको, मदद मिली। हाँ, उसकी बहुत पूरी भरपूर मदद मिली और उसके कारण मैं है ना सभी ये विज्ञापन बना पाया जिनका समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशन होता था। जी हाँ, और इस है ना इस मामले में मुझे मेरे ऑफिस का, हमारे अधिकारियों का, प्रबंध संचालकों का भरपूर सहयोग मिला और जी हाँ, भरपूर प्रोत्साहन भी मिला। और कुछ प्रबंध संचालक ऐसे भी आए जिन्होंने मेरे चित्रों को सराहा और उन्होंने मुझसे अपने है ना दुग्ध महासंघ के लिए कुछ चित्र भी बनवाए जो आज है ना दुग्ध महासंघ की दीवारों पर सुसज्जित हैं। ये तो ऑफिशियल बात हुई सहयोग की। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं भी आपके परिवार से बहुत वर्षों से जुड़ा हूँ, तो आपकी इस विकास यात्रा में श्रीमती भूमिका नानवानी की भी भूमिका है और माताजी श्रीमती भगवानी देवी तो आपके लिए भगवान स्वरूप हैं, ईश्वर तुल्य हैं, जिनकी आप सेवा करते हैं। और दोनों बिटियाँ हैं, वो भी बहुत सहयोग करती हैं। तो क्या मानते हैं, आपकी परिवार का सहयोग कितना मददगार होता है क्रिएशन को आगे बढ़ाने में? पूरी तरह से, इसके बगैर तो असंभव है। मैं बता रहा हूँ, जब मैं भारतीय कला भवन ज्वाइन करने के लिए जब कक्षा 5 में था जी हाँ, तो मेरे मित्र के साथ गया था, तो लौट कर आया तो मैंने सबसे पहले मेरी माँ को बताया कि मैं है ना भारतीय कला भवन में जाकर चित्रकला सीखना चाहती हूँ। जी हाँ, तो उन्होंने उस समय मुझे ये बोला कि पिताजी से बात कर लो, हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर रात को जब पिताजी आए तब मैंने उनको बोला, तो बोले इतनी दूर तू कैसे जाएगा? तो मैंने कहा मेरा मित्र है और हम दोनों साथ में जाएंगे और वो इसी गली में रहता है। तो उन्होंने भी मुझे अलाउ कर दिया। तो सबसे पहली है ना जो प्रोत्साहन मिला
वो माता पिता से ही मिला। जी हाँ, जी हाँ। अगर वो उस समय मुझे मना कर देते तो शायद मैं चित्रकला आगे नहीं बढ़ पाते। में आगे नहीं बढ़ पाता। जैसा मैंने अभी आपको बोला था कि अगर घर में माहौल है, माता पिता का अगर सपोर्ट मिलता है बच्चों को और उस प्रकार से उनको गाइडेंस मिलते हैं तो वो आगे जा सकते हैं। तो मेरे साथ हुआ तो मैं जी। आगे निकला। बाद के वर्षों में पत्नी का पूरा सहयोग मिला। जी चित्र बनाने जब भी मैं बनाता था पूरी तरह से उनकी हेल्प रहती थी। अगर किसी चीज़ की मुझे आवश्यकता होती थी तो वो मुझे मिल जाती थी। तो मतलब जब मैं चित्र बनाता था तो मुझे किसी घर के काम में कहीं से कोई डिस्टरबेंस नहीं होता था, और बहुत आज भी नहीं होता बड़ा है। सहयोग है। हाँ, पूरा सहयोग है। तो रमेश जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आप शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप चित्रकला की इस विकास यात्रा को और आगे बढ़ाएं और खुद भी उसमें चलते हुए नई नई सफलताएं प्राप्त करें, आपकी कला नए आयाम प्राप्त करे और वैश्विक स्तर पर आपका नाम जाना जाए। भारत में तो है ही, और मुझे लगता है कि कुछ देशों में भी आपकी तस्वीरें बनाई हुई पहुंच ही गई होंगी, हाँ, क्योंकि निश्चित सोशल तौर पे। मीडिया का प्लेटफॉर्म आजकल बड़ा व्यापक है। हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आप शेयर करते हैं समय समय पर, हाँ। और मैं आपको पुनः इन सब उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए और फिर से आपको शुभकामनाएं देते हुए इस बातचीत को विराम देता हूं और आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार रमेश भैया। नमस्कार।